नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। ईरान और इजरायल के बीच जंग छिड़ी है। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। तनाव के इस माहौल में दुनिया के वित्तीय बाजारों में हलचल पैदा हो गई है। ग्लोबल मार्केट में एक बार फिर से निवेशक सेफ हेवन मोड में जा रहे हैं, यानी कि अनिश्चितता के इस माहौल में लोग सुरक्षित निवेश के रूप में सोने चांदी पर दांव लगा रहे हैं। ऐसे में सोने चांदी की कीमतें बढ़ गई हैं। सोने और चांदी के बाजार में आज जबरदस्त हलचल है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर भारत के सराफा बाजारों तक सोने की कीमतों में आग लग गई है। आज हफ्ते के पहले ही दिन सोने की कीमतों में बड़ा उछाल देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल यह है, क्या इस युद्ध की आग में सोना और चांदी एक बार फिर महंगे हो सकते हैं? और कुल मिलाकर आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब सोने और चांदी के दामों में थोड़ी स्थिरता आई थी, लेकिन अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि ये जो महंगाई है सोने और चांदी की वो बढ़ सकती है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि सोना और चांदी बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है और ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ बताते हैं। देखिए, युद्ध के बीच में जो सोना और चांदी है वो बेकाबू हुआ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सोना प्रति 10 ग्राम, देखिए आप जो युद्ध के बीच में सोना और चांदी है, सोना प्रति 10 ग्राम जो है 1,66,726 पहुंच चुका है, जबकि चांदी जो है प्रति किलो 2,85,000 तक पहुंच चुका है। क्योंकि अभी कीमतों में थोड़ी स्थिरता जरूर आई थी, लेकिन एक बार फिर से सोने और चांदी की कीमतों में जो उछाल है वो देखने को मिल रहा है। और आप ये मानकर चलिए कि ये उछाल और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि आने वाले समय में जो परिस्थितियां हैं ये, अब देखिए, सोने और चांदी की कीमतों में तूफानी तेजी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से, आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ रहा है उसकी वजह से सोने और चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। चांदी की कीमतों में 3.64% यानी कि 10,000 के लगभग का परिवर्तन आया। चांदी का भाव 2,85,000 प्रति किलो पर पहुंच चुका है। सोने के भाव में 2.85% यानी 4,622 रुपए की तेजी आई है। सोना 1,66,726 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो मिडिल ईस्ट में तनाव है उसके बाद एक बार फिर से आपको बता दें कि जो दाम है उसमें ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं। क्यों सोना और चांदी सेफ हेवन है? देखिए, जब युद्ध या राजनीतिक तनाव और अस्थिरता बढ़ती है तो क्योंकि ये उसी वक्त में सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है जब निवेशक स्टॉक मार्केट या करेंसी की बजाय सोने और चांदी को चुनते हैं, क्योंकि सोने और चांदी को सेफ हेवन माना जाता है और कहीं ना कहीं एक सुरक्षित निवेश है। जंग के माहौल में करेंसी के कमजोर होने का डर बना रहता है और यही वजह है कि कंपनियों के मुनाफे पर भी असर पड़ने में शेयर बाजार नीचे जा सकता है। सोने की वास्तविक कीमत कभी भी जीरो नहीं होती है, देखिए ये बात तो तय है। और यही वजह है कि सोने को हजारों सालों से संकट के समय का मुद्रा माना जाता रहा है। अनिश्चितता के समय लोग शेयर बाजार में पैसा निकालकर सोने और चांदी पर लगाते हैं। और यही आपको बता दें कि युद्ध और जो ये स्थिति जब बदलती है, जब इस तरह की परिस्थितियां नजर आती हैं, तो देखा यह गया है कि सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आता है। और ये बहुत ज्यादा जो निवेशक है उनका भरोसा कहीं ना कहीं जो शेयर मार्केट है, जो अन्य चीजें, उससे निकलकर सोने और चांदी पर रहा है। और देखिए, ये आज की बात नहीं है, हमेशा ऐसा होता है। जब इस तरह की परिस्थितियां आती है तो सोना सबसे ज्यादा सुरक्षित निवेश माना जाता है। और यही वजह है कि जब युद्ध की परिस्थिति आई है तो आप देखिए कि जो सोने और चांदी के दाम है एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है अगर तनाव की यही स्थिति रही तो सोने और चांदी के दाम एक बार फिर से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचेंगे। आपको याद होगा कि किस तरीके से बजट से पहले तक जो सोना और चांदी है वो किस तरह लगातार जो प्राइस है वो बढ़ रहा था। चांदी तो एक वक्त ऐसा हो गया कि 4,20,000 प्रति किलो पर पहुंच गया था। उसके बाद खैर जो चांदी है वो धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो 2,85,000 रुपए लगभग प्रति किलो है चांदी। जबकि सोने की भी बात अगर आप करें तो 1,66,000 के लगभग जो 10 ग्राम सोना है 24 कैरेट वो मिल रहा है। अगर आप ये पूरी परिस्थिति को देखें और समझें तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि आने वाले समय में ये जो पूरी परिस्थिति है उसके बाद किस तरह की स्थिति आने वाले समय में नजर आती है। तो सोना और चांदी, देखिए इसमें पिछले, अगर आप 2025 की बात करें और 2026 की अब शुरुआत की बात करें, सिर्फ इन 1.25 सालों में अगर आप देखें तो ये जो पूरा साल जो अभी गुजर रहा है ये और इसके पिछले साल यानी 2025 के बाद से ही जो ये पूरा अनिश्चितताओं का दौर है सोने और चांदी के लिए वो शुरू हुआ। अदरवाइज अगर आप देखते तो बहुत धीरे धीरे सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे थे। हाँ ठीक है, कुछ बदलाव जरूर होते थे लेकिन ये इतने वास्ट चेंजेस नहीं होते थे। लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि सोने और चांदी की कीमतों में कभी भी जबरदस्त तरीके से जो बदलाव है वो हो जाते हैं। मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी सर जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट और
हम उनसे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरी परिस्थिति क्या बता रही है। अच्छा टीपी त्यागी सर, ये जो मतलब प्राइस है कहीं ना कहीं गोल्ड के और सिल्वर के बढ़ते हुए ये बता रहे हैं कि किसी भी मुद्रा पर, चाहे वो अमेरिका का डॉलर हो, किसी भी आप शेयर बाजार को देखें, तो मतलब सर क्या युद्ध की परिस्थितियों में ये बहुत ही नॉर्मल हो जाता है सोने और चांदी की कीमतों में इस तरह की का उछाल? क्योंकि करेंसी अनस्टेबल हो जाती है, करेंसी की कीमत कम हो जाती है, करेंसी पर विश्वास कम हो जाता है, करेंसी घटती बढ़ती रहती है। लेकिन सोने और चांदी ऐसी चीजें हैं कि जिनकी कीमत बढ़ती ही बढ़ती है। सुरक्षित इसको निवेश माना जाता है। और ये जब भी कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, या कृत्रिम आपदा आती है, या कोई डिजास्टर बड़ा होता है, या युद्ध होता है, वो ऐसी सिचुएशन होती है जो प्रेडिक्टेबल नहीं होती। जब तक प्रेडिक्टेबल सिचुएशन है तब तक तो करेंसीज की कीमत ज्यादा है, और जब अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होती है तब सोने चांदी के अंदर निवेश बढ़ता है। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, आज से नहीं, पुराने समय से ये चला आया है। और जी हिंदुस्तान में तो खास तौर पे जो हमारे परिवार है, वो चाहे किसी भी स्तर पे रहे हो, जब शादी ब्याह होते हैं या कोई खास त्योहार होता है, तो उस पे घर वालियों को, बहनों को, माताओं को कुछ ना कुछ सोने का उपहार दिया जाता है, यही सोचकर कि इनके पास एक ये मुद्रा किसी इमरजेंसी में काम आने के लिए रहेगी। तो दिस इज ऑल नेचुरल and a phenomenon which is recurring whenever this happens, that time इनकी कीमत में बढ़ोतरी होती है। और अगर ये ना भी हो सिचुएशन, अगर वार टाइम सिचुएशन ना भी हो, तो भी सबसे ज्यादा सेफ निवेश सोने और चांदी में ही माना जाता है। और अब तो चांदी में और भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि जब से चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सैटेलाइट्स में, फोन्स में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में होना शुरू हुआ है, तब से चांदी की कीमत में उछाल सोने की कीमत में उछाल से ज्यादा होने लगा है। और सोने को बिसाइड्स कि भाई इसकी कीमत बढ़ती है, स्टेबल है, सबसे बड़ी बात यह है कि सोने के गहने बनाए जाते हैं जो महिलाएं अक्सर पहनती हैं, ये उनके सौंदर्य में चार चांद लगाती हैं। तो सोने के निवेश को बेहतर माना जाता है। जी बिल्कुल। तो सर कुल मिलाकर, अच्छा ये तो सर सोने और चांदी की बात हो ही रही है, लेकिन जो परिस्थितियां अभी फिलहाल नजर आ रही हैं वो तो रुकेंगी नहीं, क्योंकि सर लेकिन अमेरिका वो देश है जो बहुत ज्यादा लंबा इस युद्ध को लेकर नहीं जाएगा। जो तमाम जो जितनी भी बात हुई है, सब यही कह रहे हैं कि अमेरिका जानता है कि ज्यादा लंबा युद्ध करना मतलब कि अपने आप को परेशान करना, अपने लिए जो परेशानियां उसको और ज्यादा बढ़ाना। कुल मिलाकर सर ये जो पूरी परिस्थिति है, आपको क्या लग रहा है कि क्या कंट्रोल हो पाएगा ये मिडिल ईस्ट में जो सब कुछ चल रहा है अभी फिलहाल? जी, मुझे लगता है कि ये कंट्रोल हो पाएगा, क्योंकि इफ यू रीड इन बिटवीन द लाइंस, सबसे पहले जो नई लीडरशिप ईरान में आई है, उस लीडरशिप ने ये कहा कि हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे। और अब क्या बयान आया अरागची का बयान आया कि हम युद्ध और बात दोनों को तैयार है। यानी कि वो बात के लिए तैयार है, युद्ध के लिए तैयार है, ये तो वो बहुत पहले से कह रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, इसका मतलब उन्होंने जायजा लिया होगा। और जायजा कैसा लिया होगा? देखिए, हालांकि ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से मिडिल ईस्ट के हर करीब करीब उस कंट्री में जहां अमेरिका के बेसिस से नुकसान पहुंचाया है, अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। और तो और ऐसे देश में भी, यानी कि खास तौर पे यूएई के दुबई में, उन्होंने वहाँ के होटल के ऊपर, वहाँ के बुर्ज खलीफा के पास, वहाँ के इंटरनेशनल पोर्ट पे, वहाँ के दूसरे एयरपोर्ट पे दागे। जबकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो ये दुबई है, यहाँ तो अमेरिका का बेस ही नहीं है। इसका मतलब उन्होंने ये कहा था कि हम सिर्फ वहां अटैक कर रहे हैं, हम देशों पे अटैक नहीं कर रहे, हम केवल देशों में जो अमेरिका के बेसिस है उन पर अटैक कर रहे हैं। फिर उन्होंने दुबई में अटैक क्यों किया? फिर उन्होंने सऊदी अरबिया में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी
उसके ऊपर अटैक क्यों किया? जब उन्होंने पहली दफा उनके हूती ने अटैक किया था तो कई हफ्तों तक वो जलती रही थी। ये स्थिति उन्होंने सऊदी अरेबिया में कर दी। उन्होंने एम्बेसीज पे अटैक क्यों किया? तो उन्होंने जो कहा वो नहीं किया। रिजल्ट ये हुआ कि अब जो मिडिल ईस्ट के देश थे, जो शुरू में ये कह रहे थे कि हम अमेरिका को अपने यहाँ की जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं करने देंगे, अब वो दुबई के हमले के बाद ये कहने लगे कि हम अमेरिका के साथ हैं। सबसे पहले सऊदी अरेबिया आया। जब सऊदी अरेबिया ने ये कहा कि हम अमेरिका के साथ हैं तो और देश भी आने शुरू हो गए। यानी कि ये सारे देश अब एक किस्म से इजराइल को सपोर्ट करने लगे। वही इजराइल जिसके ये सब खिलाफ थे। यानी कि सिचुएशन बदल गई। इतना ही नहीं, ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसे बंद कर दिया। उसे बंद करने का मतलब कि उसने पूरी दुनिया के साथ पंगा लिया, क्योंकि वहां से तो करीब 30% ऑयल मिडिल ईस्ट कंट्रीज का ही गुजरता है, और उसमें तो हिंदुस्तान भी शामिल है जो वहां से अपने तेल की आपूर्ति करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ईरान आइसोलेट हो गया, एक तरफ पड़ गया। अब कोई देश ऐसा नहीं है जो ईरान के साथ हो। और फिर जो इसराइल ने अटैक किए हैं, जी। इसराइल ने आप ये समझिए पहले 200 एयरक्राफ्ट से, फिर 100 एयरक्राफ्ट से, और हर एयरक्राफ्ट के साथ उसने बमबारी की है। कितना नुकसान ईरान में हुआ होगा, तेहरान में हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर एवरेज निकाले तो करीब करीब पिछले 72 घंटे में हर घंटे में 4 से 5 बम वहां पर डाले गए हैं। ये हो गया। अब उसने ये कहना कहा ईरान ने कि अमेरिका ने हमारे न्यूक्लियर बेस के ऊपर अटैक कर दिया, और वो आईएईए के पास पहुंचे, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और उनसे कहा कि इसे चेक करें। आईएईए ने कह दिया कि ओहो, यहाँ तो चिंताजनक स्थिति है, बहुत चिंताजनक स्थिति है, यानी कि रेडिएशन फैल सकता है। इससे स्थिति और गंभीर हो गई। अब उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो बहुत ही अजीब है। वो कहने लगे कि अब तो खोमेनी की मौत हो चुकी है, और खोमेनी का फतवा था कि हम एटम बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब चूंकि वो मर चुके हैं, लिहाजा हम उसका इस्तेमाल करेंगे।